अब तुम कुर्सी पे से अलग हटो, अब हमारी कुर्सी, अब हम कुर्सी पे बैठेंगे। अब इस जालिम ने जैसे ही बैठा और ऐलान कर दिया पूरे कूफे वालों को बुलाओ। सब कूफे वाले हाजिर हुए। कहा अगर किसी को अपने बच्चे यतीम कराना है, अगर किसी को अपनी बीबी बेवा कराना है, अगर किसी के कांधे पे सर भारी लग रहा हो तो वो हुसैन के भाई की बैअत करे, वरना बच्चे यतीम हो जाएंगे, बीबी बेवा हो जाएगी। तुम्हें पता नहीं है यजीद की हुकूमत चल रही है और मैं यहाँ का हाकिम बन के आया हूँ। इसकी जल्लादी बहुत मशहूर थी। ये कमीना जरा जरा सी बात पे गर्दन उड़ा देता था। कूफे वाले डर गए। इमाम मुस्लिम मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए। पूरी मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी और जब इमाम मुस्लिम ने सलाम फेरा तो पीछे एक भी नजर नहीं आ रहा था। जिनको धोखे से कूफे बुलाया गया, जिनके बच्चों को प्यासा रुलाया गया, जिनको जिंदा में ले जाके डाला गया, जिनकी गर्दन पे खंजर चलाया गया, उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। इमाम मुस्लिम को अपना खौफ नहीं था, इमाम मुस्लिम को अपनी जान की परवाह नहीं थी। इमाम मुस्लिम को खौफ था तो सिर्फ ये था, मैंने इमाम हुसैन को खत लिख दिया है, मेरे भाई कूफे आने वाले होंगे। इमाम मुस्लिम ने जब मक्के की सरजमीन पे कूफे में क़याम किया था और इमाम मुस्लिम ने चंद दिन कूफे में रहे, उसके बाद में इमाम मुस्लिम को शहीद कर दिया जाता है। इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चों को शहीद कर दिया जाता है। इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर इमाम पाक के पास पहुंची, लेकिन इमाम हुसैन वहां से रवाना हो चुके थे। इमाम मुस्लिम इधर शहीद हुए, उधर इमाम हुसैन वहां से रवाना हो गए। मेरा इमाम एक मकाम पर आए जहां इमाम हुसैन की सवारी रुक गई, आगे नहीं बढ़ रही थी। फरमाया बेटा अली अकबर ये कौन सी जगह है? कहा बाबा इसे नैनवा कहते हैं। फरमाया क्या कोई दूसरा नाम भी है? कहा हाँ बाबा इसे करबोबला भी कहते हैं। मेरे इमाम ने फरमाया बस यही सवारी रोक दो, यहीं पर अपने अपने खेमे लगा लो, यहीं पर अपने अपने कजावे लगा लो, यहीं पर अपने अपने कजावे रख दो। और यही वो सरजमीन है जिसके बारे में मेरे नाना ने फरमाया है, यही वो सरजमीन है जिसके बारे में मेरे बाबा अली ने जंग सिफ़ीन से वापसी के मौके पे फरमाया था मेरा बेटा हुसैन यहाँ शहीद होगा। इब्ने जियाद ने एक लश्कर हुर की कमांडरी में भेज दिया। कहा हुसैन जहां मिले गिरफ्तार करके लाओ, हुसैन जहां मिले वहीं पर रोक दिया जाए। इमाम हुसैन के पास हुर आए। आने के बाद में हजरत हुर ने इमाम हुसैन से बातें की। इमाम हुसैन ने फरमाया मेरी चंद शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि मुझे यजीद के पास ले चलो, जो फैसला होगा मैं उससे बात कर लूंगा, आमने सामने बात हो जाएगी। हुर से कहा दूसरी बात यह है कि मुझे यहाँ जंगल में क्यों रोका है? हुर ने कहा कि ऐसा ही हुक्म दिया है इब्ने जियाद ने। हजरात गिरामी 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन मैदान करबला में पहुंचे। 7 मुहर्रम मंगल के दिन इमाम हुसैन पे पानी बंद किया गया। इमाम जब 7 मुहर्रम तक ऐसे ही बातें चलती रहीं। जब इब्ने जियाद ने देखा कि कोई जवाब हुर की तरफ से नहीं आया कि हुसैन आए हैं तो कहाँ हैं, हुर को कहाँ रोका गया, हुर ने कोई जवाब नहीं दिया है, इमाम हुसैन कहाँ है, इस बारे में कोई जवाब इब्ने जियाद को नहीं मिला। तो उसने दूसरा लश्कर अमर इब्ने साद की कमांडरी में भेज दिया। कहा जाके सिर्फ 2 बातों में फैसला करना, या तो बैअत करें या यजीद की बैअत करें या जंग करने के लिए तैयार हो जाएं। अब अमर इब्ने साद दूसरा लश्कर लेके आया। कहा हुर कैसे नरमी से बात कर रहे हो? अरे हुसैन से कहो कि बस 2 बातों में फैसला, या तो जंग करें या बैअत करने के लिए तैयार हो जाएं। मेरे इमाम हुसैन के पास जब ये खबर पहुंची, इमाम हुसैन ने फरमाया ए जालिमो, अगर हुसैन यजीद की बैअत करता तो मदीने जैसी फिजा को छोड़कर नहीं आता, अगर हुसैन यजीद की बैअत करता तो मक्के जैसे अमन वाले शहर को छोड़कर नहीं आता। अरे हुसैन यजीद की बैअत नहीं करेगा, हुसैन अपना सर तो दे सकता है लेकिन फांसी को फाजिर के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता। इमाम हुसैन जब ऐसे ही दिन गुजरते चले गए, नमी मुहर्रम आई, जब आशूरा की रात आई तो अमर इब्ने साद ने कहा हुसैन जल्दी फैसला करके बताओ। इमाम हुसैन ने फरमाया कि मुझे आज की रात की मोहलत दो, मैं आज की रात अपने रब की इबादत करना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने फरमाया अपने घर वालों से आज की रात को 2 हिस्सों में तकसीम करो, आधी रात तक कुरान की तिलावत करो, आधी रात नफल नमाज पढ़ो। इमाम हुसैन ने आधी रात तक नफल नमाज पढ़ी, आधी रात कुरान की तिलावत की। इमाम हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे थे, सकीना आ गई। कहा बाबा क्या पढ़ रहे हैं? फरमाया बेटी मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूँ। कहा बाबा मुझे भी पढ़ाइए। इमाम हुसैन ने कहा पढ़ो बेटी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सकीना ने बड़े अच्छे अंदाज में अऊज़ु बिल्लाह को पढ़ा। आंखों से आंसू इमाम हुसैन के निकले। कहा बाबा आप रो क्यों रहे हैं? कहा बेटी रो इसलिए रहा हूँ, कुरान शुरू तो करा दिया है, पता नहीं खत्म करा पाऊंगा कि नहीं करा पाऊंगा। सुबह का जब वक्त होता है फजर की नमाज के बाद, मेरे इमाम ने हजरत
अली अकबर से कहा, बेटा अली अकबर जाओ जरा मैदान करबला का मुआयना करके आओ। मैदान करबला का मुआयना करने के लिए हजरत अली अकबर को भेजा। कहा बेटा जरा मैदान करबला का मुआयना करके आओ। अली अकबर मैदान करबला को देखने के लिए जब गए तो देखा कि एक खातून अपने चेहरे पे नकाब डाले हुए हैं, मैदान करबला से कंकरियां उठा करके अपने दामन में रख रही हैं, कंकरियां अपने दामन में समेट रही हैं। हजरत अली अकबर ने देखा, वापस आ गए। कहा बेटा क्या देख के आए हो? कहा बाबा मैं देख के ये आया हूं, वहां मैंने मैदान करबला में एक खातून को देखा है जो अपने मैदान करबला से कंकरियां उठा करके अपने दामन में रख रही थी। कहा बेटा वो कंकरियां उठाने वाली कोई और औरत नहीं थी, बल्कि वो तुम्हारी दादी मेरी माँ फातिमा थी। वो जानती थी कि मेरा बेटा हुसैन यहाँ गिरेगा, वो जानती थी कि मेरे बेटे हुसैन के जिस्म में कोई कंकरी न चुभ जाए, इसलिए वो कंकरियां उठा के अपने दामन में रख रही थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मैदान करबला में हैं। यजीदियों से फरमाते हैं, ए जालिम यजीदियों, तुम रसूलुल्लाह का गुलशन उजाड़ने के चक्कर में हो, तुम फातिमा का आंचल फाड़ने के चक्कर में हो, तुम ज़ैनब की चादर ततहीर को लूटने की कोशिश कर रहे हो, तुम शहर वालों के विकार को खत्म करने की सही कर रहे हो। ए जालिम यजीदियों, बताओ मैंने कभी नाना का कलमा छोड़ा? यजीदियों ने कहा नहीं। हुसैन फरमाते हैं, क्या मैंने कभी किसी को सताया? यजीदियों ने कहा नहीं। हुसैन फरमाते हैं, क्या मैं कभी जिना और शराब के करीब गया? यजीदियों ने कहा नहीं। हुसैन फरमाते हैं, जब मैंने जुल्म नहीं किया, जब मैं जिना और शराब के करीब नहीं गया, जब मैंने किसी की अमानत में खयानत नहीं की, जब मैंने किसी पे सितम नहीं किया, जब मैंने किसी को सताया नहीं, तो तुमने मेरा पानी क्यों बंद किया है? तुमने मेरा खाना क्यों बंद किया है? तुमने मुझे बीच जंगल में क्यों रोका है? तो यजीदियों ने कहा, हुसैन आप यजीद की बैत कर लीजिए, जिंदगी की खैरात दे दी जाएगी। यजीद की बैत कर लीजिए, आपको पानी दे दिया जाएगा। मेरा हुसैन फरमाता है, जालिमों, हुसैन यजीद की बैत नहीं करेगा। हुसैन अपना सर तो दे सकता है, लेकिन फासिक के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता। जंग के तरीके शुरू हुए। सबसे पहला तीर अमर इब्न साद ने इमाम हुसैन की तरफ चलाया और यजीदियों से कहा, ए यजीदियों, यजीद के दरबार में गवाही देना, सबसे पहला तीर मैंने हुसैन की तरफ चलाया है। कज़ा और कद्र के मालिक ने कहा, बदबख्त, एक तू है कि हुसैन की तरफ तीर चला रहा है, एक तेरा जन्नती बाप था जो रसूल पे हराने वाला तीर अपने सीने पे लेता था। क्या इनकलाब बात है जमाने के? एक कुरतुरा के जिंदा दिल मुसलमानों, जरा बाप की तकदीर देखो और जरा बेटे की तकदीर देखो। बाप है हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैदान करबला से मैदान उहद में चलिए। जब अबू सुफियान के तीर आ रहे थे, हजरत साद अपने सीने पे रोक रहे थे। आज उन्हीं का बेटा हुसैन की तरफ तीर चला रहा है। इमाम हुसैन की तरफ जब तीर आया, हुसैन के गुलाम आगे बढ़े, हजरत ज़हीर आगे बढ़े, हुसैन की अजमत पे कुर्बान हो गए। मुस्लिम इब्ने औसजा मैदान करबला में उतरे। ए जालिम यजीदियों, अभी हुसैन के गुलाम जिंदा हैं, अभी हुसैन के मानने वाले जिंदा हैं, अभी हुसैन के चाहने वाले जिंदा हैं, अभी हुसैन के दोस्त जिंदा हैं। मुस्लिम इब्ने औसजा ने अपनी तलवार को मैदान करबला में लहराया। यजीदियों की पुश्तों की पुश्ते पर